एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें बताया गया है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो किन किन चीज़ों पे कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट चीज में क्या आती है, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट उठता है फॉर पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अराइज हो सकता है और विच इज लाइकली टू अराइज, और अराइज होगा, हो चुका है या फिर हो सकता है, तो उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो जाएंगे कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है या फिर फैक्ट है ये लॉ के लिए, तो आप हमें बताइए, इसको इंटरप्रेट करिए। और ये प्रेसिडेंट कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। और उसके बाद इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट इधर बाइंडिंग नहीं होता अपना इंटरप्रिटेशन देने के लिए या फिर अपना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सुनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें वो बाइंडिंग नहीं है, बट दूसरी वाली जब हम सिचुएशन पढ़ते हैं तो उसमें वो बाइंडिंग हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो दूसरे में क्या है, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइज फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंट, एंगेजमेंट, सनल और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कन्वेंट, एंगेजमेंट या सनद, इस चीज़ों पे या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट पे अराइज होता है कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो प्रेसिडेंट जाएंगे अपना सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेने, और सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग हो जाएगा कि वो अपना ओपिनियन इस चीज़ पे दे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ों पे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, इस चीज़ को ये भी बोला जाता है कि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट जा रहे हैं एडवाइस देने सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद बात आती है, सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट में इसमें ये नेसेसरी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर, मस्ट मतलब करना ही पड़ेगा, इट्स ओपिनियन, ओपिनियन बताएंगे किसको, प्रेसिडेंट को। और जो फर्स्ट वाला है वो हमारा नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 143। हम चलते हैं आर्टिकल 144 की साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 144 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि ऑल अथॉरिटीज, सिविल और जुडिशियल, सारी अथॉरिटीज, सिविल हो चाहे जुडिशियल हो या फिर कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, कुछ भी हो, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, शेल एक्ट एज एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे एक्ट करनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प कर रही हो। किसी भी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को ये जरूरत पड़ती है, चाहे वो सिविल अथॉरिटी में पड़ती है या फिर चाहे जुडिशियल अथॉरिटी में पड़ती है, तो उनको ऐसे एक्ट करना है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसे एक्ट करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एड है या फिर सुप्रीम कोर्ट को हेल्प कर रही हो। तो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 144। अब हम चलते हैं आर्टिकल 145 की साइड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और टाटा।